हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम रहेगा। ओके, इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी नंबर सिस्टम की, उसमें हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इन सब में कन्वर्ट करना सीखा था। और आज हम क्या सीखेंगे, वन बेस टू अनदर बेस, एक बेस से दूसरे बेस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ओके, और अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि बेस क्या होता है और डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए। क्लियर? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें क्या देखेंगे हम, वन बेस टू अनदर बेस, एक बेस से किस तरह से दूसरे बेस में कन्वर्ट करते हैं। मान लो जैसे कि हमें बेस दिया हुआ है यहाँ पर बाइनरी, बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, ठीक है। और फिर ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ओके, हेक्साडेसिमल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो आज हम ये सारे इसमें सीखेंगे कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी में क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो। सो ऑक्टल, इसमें क्या इसका बेस रहेगा 8, और किस में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देयर आर 8 डिफरेंट डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या कहता है कि यहाँ पे 8 डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। कैसे, 0 से लेकर 7 तक, यही है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बेस से एक कम रहते ना, ये कैसे होता है, 0 to b-1, यही होता है, ठीक है। फिर क्या है, इच वन ऑफ देम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्विवेलेंट 3 बिट नंबर। और ये सारी की सारी जितनी भी डिजिट्स हैं, इनको हम कितनी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये कितनी आ गई यहाँ पर, 3 बिट्स, ठीक है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो चलो फिर एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर 37.45, ये ऑक्टल है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्लियर? तो कितनी कितने बिट्स के पेयर बनाएंगे हम, 3 बिट्स के पेयर बनाएंगे, राइट। तो यहाँ से लिखते हैं 7, तो 7 को लिखेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, 4 2 1, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। तो 3 पेयर बन गए यहाँ पे। फिर उसके बाद 3 को भी सेम इसी तरीके 0 1 1 0 1 1, क्लियर। फिर उसके बाद 4 को भी ऐसे ही लिखेंगे 1 0 0 1 0 0, 5 को भी ऐसे ही लिखेंगे 1 0 1 1 0 1, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो क्या आ जाएगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसकी 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1, क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी। कितना आसान था ना। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि 7 को कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम इसको कोडेड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। 22.07, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है। सेम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2, इसको कैसे लिखेंगे, 0 1 0 0 1 0। फिर 2 है, 2 को फिर से हम ऐसे लिखेंगे 0 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, डेसिमल है। फिर उसके बाद 0, 0 को भी कितनी बार, 3 बार 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 7, 7 को कैसे लिखेंगे 1 1 1। तो ये हो गया हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल आसान है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करनी, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक तो यहीं पे देख लेते हैं। देखो
कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हमें दे रखा बाइनरी नंबर। अभी देखो 0 1 0 0 1 0 डेसिमल 0 0 0 1 1 1। ठीक है, ये क्या है? बाइनरी नंबर। इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितने कितने बिट्स का पेयर बनाएंगे? 3 बिट्स का पेयर बनाएंगे हम। ठीक है, इधर से चलेंगे। ठीक है, 3 3 और फिर इस साइड 3 बिट्स यहाँ पे, 3 बिट्स यहाँ पे। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना है, इधर हम कैसे चलेंगे? राइट टू लेफ्ट चलेंगे, इधर हम कैसे चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या बन गया है? यहाँ पे 0 1 0, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे 2, ये क्या है? 2, और ये क्या है यहाँ पर? 0, और ये क्या है यहाँ पर? 7। तो सेम आ गया। ठीक है, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि उसको कितनी बिट्स में हमें पेयर बना कर रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर 8 दिया है तो कितनी बिट्स का बनाएंगे? हम 3 बिट्स का बनाएंगे। ठीक है, तो 3 बिट्स नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल ईजी है। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 1 0 1 1 0 1 1, इसको करना है ऑक्टल में। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? फिर से 3 बिट का पेयर बनाएंगे। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, जब यहाँ पर क्या है? ओनली 2 ही है, तो हम क्या कर देंगे? इस साइड हम 0 लगा सकते हैं। क्लियर? इस साइड, अच्छा बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये वाली बात, कि अगर यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे आप 0 नहीं चिपकाओगे। ठीक है ना? इस साइड आप 0 लगा सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो 1 1 0 इस तरीके से यहाँ पर। क्लियर? 1 1 0, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे फिर से 4 2 1, तो क्या हो गया? 1 1 0 कितना हो गया? 6। 0 1 0 0 1 0 कितना हो गया? ये 2। ठीक है, फिर से डेसिमल यहाँ पर आ गया। फिर क्या है? 1 1 0, क्या है यहाँ पर? 6। ठीक है, तो ये आ गया है ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन 26 पॉइंट में 6। क्लियर? बिल्कुल इजी है। ओके, क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको किस में रिप्रेजेंट करना है? हेक्साडेसिमल में करना है। ठीक है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जो 0 से लेकर 9 तक तो क्या आएगी? डेसिमल में आएंगे। ठीक है, नंबर्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे। और फिर 10 ए, और 11 बी, और 12 सी, 13 डी, 14 ई, और 15 एफ। ठीक है, यही सारे होंगे। अब देखो, और इसकी रेंज क्या रहेगी? 0 से लेकर 15। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 0 से लेकर इसकी रेंज क्या रहेगी? 15 तक। और कितनी बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट्स को? 4 बिट्स। कितनी? 4 बिट्स। ठीक है, 16 डिफरेंट डिजिट्स हैं इसमें, और ईच डिजिट को कितनी बिट्स रिप्रेजेंट करती हैं? 4 बिट्स। क्लियर? तो अब देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी बाइनरी नंबर है, जैसे हमने लिया है यहाँ पे 1 0 0 0। ठीक है, 1 0 0 1 1 1, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, कैसे करेंगे? अभी जब हमने क्या किया था, बाइनरी से ऑक्टल में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने 3 3 के पेयर बनाए थे। यही किया था, 3 3 के पेयर्स बनाए थे। अब क्या करेंगे? हम 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। क्लियर? क्या करेंगे? 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे? 8 4 2 1, इस पे लिख लेंगे हम 1 0 0 0। याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, टाइम बचेगा, अदरवाइज तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो। ठीक है ना? 8 1 0 0 1, तो ये कितना हो गया? 9। डेसिमल ऐसे का ऐसे। 8 4, ये कितना हो गया? यहाँ पे 12। 12 की जगह यहाँ हम क्या यूज करेंगे?
अल्फाबेटिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन 8 9 पॉइंट में सी 16। क्लियर, समझ में आया? कितना आसान है। कोई भी बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम 4 4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे उसका, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसके पोजिशनल वेट्स लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, एग्जांपल से देखते हैं। 2598, ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2598, ये है हेक्साडेसिमल नंबर और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 4 4 का पेयर बनाते हैं वही। तो ए को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्या होता है 10, ठीक है, ठीक है। ये हो गया 1010। 9 को किस तरीके से 1001। 5 को कैसे लिखेंगे 0101। 2 को कैसे लिखेंगे 0010। 0010। क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जिसको हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। क्लियर, बहुत आसान है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसमें। 37 4 पॉइंट में बी सी, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो 4 को किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर 0100। 7 को कैसे लिखेंगे 0111। 3 को कैसे लिखेंगे 0011। बी को कैसे लिखेंगे, बी कितना होता है 11.1011। सी को कैसे लिखेंगे, सी कितना होता है इसमें 12। 10 और 12 होता है ना 00, तो 1100, ठीक है। सो ये हो गया इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। अच्छा, फिर थर्ड क्या आता है इसमें, अगर हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो, और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हेक्सा को बाइनरी में कर रहे थे, ऑक्टल को बाइनरी में कर रहे थे, ठीक है ना। बाइनरी को ऑक्टल में कर रहे थे, यही कर रहे थे। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर को, यहाँ पे मैं 16 बेस लिख रही हूँ, हेक्साडेसिमल नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाइनरी के बाद हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। अगर कोई ऑक्टल नंबर है और उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हेक्साडेसिमल में। क्लियर। कैसे करेंगे, मान लो कोई भी ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल नंबर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर में, बाइनरी के बाद हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। क्लियर। तो चलो एक एक एग्जांपल देखते हैं आप सबका। मान लो एग्जांपल है, हेक्साडेसिमल नंबर है CAD, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। क्लियर। इसको हेक्साडेसिमल को इसको ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। CAD इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले बाइनरी में। बाइनरी से किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में। क्लियर। तो CAD, तो D को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 8421।
ठीक है। तो डी कितना होता है 13, ठीक है, डी कितना होता है 13, क्लियर। तो 13 को कैसे लिखेंगे, 8 और 4 12 और एक 13, 1101। ए का क्या होता है कोड 10, ए को कैसे लिखेंगे 8 0 और 10, ठीक है, 1010। सी को कैसे लिखेंगे, सी का क्या होता है 12, 1100, क्लियर। सो ये हो गया है अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सीएडी को कैसे लिखते हैं, सीएडी को कैसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में 1100 1010 1101, ठीक है। ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 बिट्स चाहिए होते हैं। कितनी बिट्स चाहिए होती है 3 बिट्स। तो 3 3 का पेयर बनाएंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरह से। अब देखो ये क्या है 101, क्या है 5, 101 5, 010 2, 110 कितना हो गया 6, ठीक है, 6255। तो ये हो गया है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, समझ में आई बात कैसे कन्वर्ट किया है। सबसे पहले हमने इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, ठीक है। बाइनरी से हमने इसके 3 बिट्स के पेयर बनाए हैं, तो इसमें हमने इसको किस में रिप्रेजेंट किया है फिर ऑक्टल में, क्लियर। अब देखते हैं जो ये 6255 है इसको हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। देखो 6255 ये क्या है ऑक्टल, इसको हमें किस में चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 6255 को हम क्या करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, यही करेंगे। तो कितना है 3 बिट्स के रिप्रेजेंटेशन है, इसको कैसे लिखते हैं 101 101 010 110 ऐसे लिखेंगे बाइनरी में, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर चाहिए होंगे, हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी 4 बिट्स, 4 बिट्स के हम पेयर बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखो 8421 1101, 8 और 4 12 और ये कितना हो गया 13, तो कितना है 13 डी। फिर क्या है 1010 है ये 10, ठीक है, ए 1100 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 कितना था सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। क्लियर, समझ में आया कितना इजी है। ये है ऑक्टल, ठीक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर, सिर्फ आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सिर्फ आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है कि 16 जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट नंबर लगेंगे, ठीक है। और जब हम ऑक्टल की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स लगेंगी। कितनी बिट्स लगेंगी 3 बिट्स लगेंगी। क्लियर, एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 652 ये क्या है ऑक्टल है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, कैसे करेंगे देखो 2 को कैसे करना है 4 to 1 इसमें, ठीक है, 010 5 को कैसे करना है 101, ठीक है, 101। 6 को कैसे लिखेंगे 110 क्लियर। तो ये हो गया है ऑक्टल वाला, ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी ये 2 लिख दिया मैंने, ये क्या है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको किस में चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, कैसे करेंगे, कितनी बिट्स के पेयर बनाएंगे यहाँ पर 4 बिट्स के, कितनी बिट्स के 4 बिट्स के पेयर बनाएंगे। अब हम यहाँ पे देखो 10 किसमें करेंगे 8421 वाले कोड में 1010, तो कितना आ गया यहाँ पे 10, 10 कितना होता है ए, ठीक है, 1010 फिर से ये कितना है 10 ए। अब यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 000 लगा देंगे, तो ये क्या बन गया 1 ए। क्लियर, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 ए।
तो ये हो गया इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? समझ में आया आपको किस तरह से हमने एक बेस से दूसरे बेस में चेंज किए हैं। आज का सिर्फ इतना छोटा सा ही टॉपिक था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी, उसमें इसके हर तरह के क्वेश्चंस होंगे नंबर सिस्टम के। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।